स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हैं। आज का ये वीडियो क्लास 11th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम क्लास 11th के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 जो अभी हाल ही में हुई थी, इसका पेपर लेकर के आए हैं समाजशास्त्र का। इस पेपर को देखने के पश्चात आप समझ जाएंगे कि जो प्रश्न हैं पेपर में किस तरह से पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के आखिरी तक आप सभी लोग बने रहें और साथ ही देखें कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं, और इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं वो भी आपको बता दूंगी कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पूर्णांक यहाँ पे 80 है, यानी कि 80 नंबर का ये पेपर है आपका, और 3 घंटे का समय इसमें दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत में इन निर्देशों को पढ़ना होता है। इन्हीं के आधार पर आप क्या करेंगे, प्रश्नों के आंसर देंगे। ये निर्देश पढ़ने काफ़ी आवश्यक हैं आप सभी के लिए। सबसे पहले आपको इनको ही पढ़ना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 से हम शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे है, निम्न में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको यहाँ पे इस बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से आपको सही विकल्प जो है उसका चयन करना है और उसका आंसर लिखना है। तो क देख लेते हैं। क क्या है? समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन है ये सभी। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसने कहा है? अ है गिडिंग्स ने, ब है यहाँ पे वार्ड ने, सौ है दुर्खीम, और 2 है मैकाइवर तथा पेज। इन चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही है उसका आपको चयन करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, और आपको बताना है कि किसने ये कथन कहा है। चलिए ख देख लेते हैं। ख है अंतः समूह की अवधारणा किसने दी? अंतः समूह की अवधारणा किसने दी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अ है यहाँ पे मोड, ब है चार्ल्स कूले, सौ है समनर, और 2 है यहाँ पे गिलिन और गिलिन। अंतः समूह की अवधारणा किसने दी, ये बताना है। उसके बाद अगला है ग, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण हैं। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं, इनमें से ये बताना है आपको। अ है यहाँ पे परिवार, ब है विद्यालय, सौ है क्रीड़ा समूह, और 2 है उपरोक्त सभी। यहाँ पे 2 विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि ये सभी समाजीकरण के ही अभिकरण हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। घ, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चलिए आगे विकल्प इसके देखेंगे हम। विकल्प है यहाँ पे, अ विकल्प है इमाइल दुर्खीम, ब है मैक्स वेबर, सौ है कार्ल मार्क्स, और 2 है चार्ल्स कूले। चलिए अगला देखेंगे। ड, मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? इनमें से मृदा प्रदूषण का जो कारण है वो कौन सा है प्रमुख कारण? अ है कीटनाशकों का प्रयोग, ब है रासायनिक खादों का प्रयोग, 100 विकल्प है यहाँ पे कारखानों से निकलने वाला कचरा, और 2 है उपरोक्त सभी। मृदा प्रदूषण के कारण, प्रमुख कारण यहाँ पे बताना है आपको। अगला है च, भारत में जाति एवं प्रजाति नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत में जाति एवं प्रजाति नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अ है यहाँ पे GS घुरिये, ब है DP मुखर्जी, 100 है AR देसाई, और 2 है MN श्रीनिवास। भारत में जाति एवं प्रजाति नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? अगला 6 है यहाँ पे, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? मैकाइबर और पेज, ब है अगस्त कॉम्ट, 100 है MN श्रीनिवास, और 2 है GS घुरिये। चलिए अगला जो देख लेते हैं। हिंदू विवाह की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें से आपको बताना है, 4 विकल्प हैं यहाँ पे, आपको बताना है कि हिंदू विवाह की प्रमुख विशेषता क्या है। अ है अस्थायी संबंध, ब है धार्मिक संस्कार, 100 है बिना अदालत तलाक, और 2 है सामाजिक समझौता। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ये सभी 1-1 नंबर के प्रश्न है, अंक यहाँ पे लिखा हुआ है, 1-1 नंबर के हैं सभी। प्रश्न नंबर 3 है, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? 4 है, सत्ता क्या है? सत्ता क्या है?
अगला है प्रश्न नंबर 5, पितृसत्ता का क्या अर्थ है। प्रश्न आपके ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में समाजशास्त्र विषय का आरंभ किस विश्वविद्यालय से हुआ। समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ भारत में किस विश्वविद्यालय से हुआ। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे है, समाजशास्त्र को सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि समाजशास्त्र को सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया गया था। तो सामाजिक भौतिकी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा है। फिर है प्रश्न नंबर 9, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। समाज की प्रमुख विशेषताएं। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 11, परिस्थिति तथा भूमिका किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परिस्थिति तथा भूमिका किसे कहते हैं, कई बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 12 है यहाँ पे, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13, एक संस्था के रूप में धर्म का महत्व बताइए। धर्म का महत्व यहाँ पे आपको बताना है, एक संस्था के रूप में धर्म का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 14 है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं। संस्कृति से आप क्या समझते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, जाति किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जाति किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, पारिस्थितिकी से क्या अभिप्राय है। पारिस्थितिकी से क्या अभिप्राय है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 17, ग्रीन हाउस या फिर हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं आप सभी को मैं बताती जा रही हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इन पे फोकस कीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव जो है ये कई बार पूछा जाता है। जाति किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे दबाव समूह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, परिस्थिति तथा भूमिका कई बार ये पूछे गए हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 18, गांव तथा नगर एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ये भी कई बार पूछा जाता है, गांव और नगर किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 यहाँ पे है, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया है। और ये 20 प्रश्न नंबर 20, सामाजिक स्तरीकरण क्या है, इसके प्रमुख अभिकरण बताइए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, समाजीकरण किसे कहते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण में समाजीकरण की भूमिका बताइए। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं ये कई बार पूछे गए हैं, कई बार रिपीट होते रहे हैं, तो संभावना है कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। समाजीकरण किसे कहते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण में समाजीकरण की भूमिका बताइए। देखिए समाजीकरण के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति में क्या अंतर है। ये 3-3 नंबर के प्रश्न यहाँ से हैं, प्रश्न नंबर 20 से। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है यहाँ पे, जाति प्रजाति तथा वर्ग में भेद स्पष्ट कीजिए। जाति क्या है, प्रजाति क्या है और वर्ग, इन तीनों में आपको भेद स्पष्ट करना है, इनकी अंतर बताना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 24, दुर्खीम के श्रम विभाजन सिद्धांत को बताइए। ये भी कई बार पूछा जाता है, दुर्खीम का श्रम विभाजन सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, नौकरशाही का क्या अर्थ है। नौकरशाही की कोई 2 विशेषताएं बताइए। अगला है प्रश्न नंबर 26, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा गांव की सामाजिक संरचना का क्या वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 27 है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष कई बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, परिवार तथा नातेदारी किसे कहते हैं। एकल परिवार व संयुक्त परिवार में अंतर बताइए। कई बार पूछा गया है एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर। ये प्रश्न जो है घुमा करके आपसे पूछे जाते हैं कई बार अलग अलग तरीके से। प्रश्न नंबर 29 है, सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। सामाजिक संरचना को परिभाषित करना है और उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। प्रश्न नंबर 30 है, पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार बताते हुए प्रदूषण को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के
उत्तर दीजिए। यहाँ पे गद्यांश देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये ही आए, अलग अलग भी यहाँ पे आ सकता है, इसलिए और ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर बार गद्यांश आए, इसकी जगह पर एक क्वेश्चन भी हो सकता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था आपका समाजशास्त्र का पेपर क्लास 11th का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आप सभी लोगों के लिए। जितने भी लोग क्लास 11th के उन सभी लोगों के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। और जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं, आप उन पर गौर अवश्य कीजिएगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।